नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड गुड। स्वागत है आप सबका साइंस एकेडमी ब्यावर के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका अपना पवन सर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आपको डेली एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। उस वीडियो सॉल्यूशन में आपको आपके चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस है, स्पेशली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है उस हिसाब से सॉल्व करवाऊंगा। आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं। यदि आप चाहते हैं तो डेली ये वीडियो आपको मिलने वाला है। अब पेन पेपर उठाइए और क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पहले मैं बता दूं आपके जो एनसीईआरटी सिलेबस में 1, 2 और 3 आपके एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स के। पहला है आपका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना। रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर जिसे कहते हैं वो पता करना। दूसरा है आपका कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का नेचर पता करना है कि इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है या कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आप चेक कर सकते हैं डेरिवेटिव्स की हेल्प से। और थर्ड आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसकी आप जानकारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंडर डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन देखना, ध्यान देना। आपको दे रखा कि कोई एक सर्किल है, सपोज दैट ये आपका सर्किल है और इसकी जो है रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और उस सिचुएशन में आपको कह रहा है कि जब रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये जो रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय इसका एरिया कैसे चेंज कर रहा होगा। और आपको विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस इसका एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो चलिए, एरिया क्या होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें डी ए बाई डी आर पूछा है। इट मीन्स व्हाट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर रेडियस, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको पूछा है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है। तो मैं डी बाई डी आर यहाँ लिखूँगा पाई आर स्क्वायर। और आप इतना जानते ही है कि जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो पाई बार आ जाएगा। डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, एक्स की पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है उस तरह से हो जाएगा। आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो आपके पास डी ए बाई डी आर क्या आ गया, ये आ गया सर 2 पाई आर। आप वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर। डी ए बाई डी आर आपको कहाँ पूछा है, जब r की वैल्यू हो 5, तो उस सिचुएशन में इसका आंसर हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ध्यान रखना, इसने पर सेकेंड पूछा है इसलिए यूनिट क्या आएगी, पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि कोई क्यूब है। अब आप देखो, क्यूब आप सब जानते हो कि कैसे बनता है। क्यूब सर इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये क्यूब हो गया। तो क्यूब का वॉल्यूम का आपको इंक्रीज होने का रेट दे रखा है। सॉल्यूशन पर फोकस करें तो यहाँ पर आपको डी वी बाई डी टी की वन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो किस रेट से चेंज कर रहा होगा। लेट अस अज्यूम कि इसका जो है साइड है वो x है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा सर x क्यूब। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स यदि मैं करूँ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। या सॉरी फॉर देट, आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इसका करना है। तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से आपको डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी डी वी बाई डी टी डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से आप देखिएगा कि
हमें वैल्यू मिल गई है dv/dt क्या बताओ, ये दे रखा है 9, ठीक है, और 3x² क्या दे रखा है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो x की वैल्यू दे रखी है 10, यानी आप यहाँ पर वैल्यू रखें तो ये एक तरह से हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100, ये क्या 3/100 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये नो। ये dx/dt मैंने क्यों फाइंड आउट किया अभी पता चलेगा आपको। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, s 6 × x², 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो आपको ds/dt पूछा है, तो ds/dt क्या लिखोगे आप, 12x dx/dt। ये कैसे लिखा सर मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो x² का 2x हो गया और dx/dt। तो यहाँ पर मैं ds/dt क्या लिखूंगा, 12 और x की वैल्यू कितनी है 10 और dx/dt कितना है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 36/10 आ जाएगा, विच विल बी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। तो आपके क्वेश्चन का जवाब आपके पास आ चुका है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है, आगे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आप, ये भी एक इजी टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप देखिएगा कि एक मान लेते हैं मैं इस तरीके से कि ये कोई एक वो एरिया है जो मैंने अज्यूम किया है लेक का है, यानी कोई नदी है या झील है उसका, उसमें एक पत्थर मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया। तो इसके आसपास क्या होगा, भाई आप फिजिक्स जानते हैं इतनी, है ना, आप मुझसे फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ स्पेरिक आपके जो सर्कुलर वेव्स बनेगी, और सर्कुलर वेव्स बनेगी तो इनकी रेडियस कंटिन्यूसली क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। तो ये यही कह रहा है कि जो है सर्किल है वो उसका जो एक्चुअल में स्प्रेड आउट है वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आप इसकी रेडियस को r कंसीडर करें तो dr/dt आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछ रहा है कि आपको उस समय रेडियस जब 10 सेंटीमीटर हो जाए इसका जो एनक्लोज एरिया किस तरीके से बदल रहा होगा वो आपको बताना है। यानी सर्किल है तो एरिया क्या हो जाएगा πr²। अब यहाँ से dA/dt यदि मैं करूँ तो क्या हो जाएगा 2πr और dr/dt, राइट। सो dA/dt अपन को पूछा कहाँ है, dA/dt पूछा सर जब आपका r जो है वो कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास 2π, इसकी जगह 10 पुट कर देंगे और इसकी जगह 4 पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं भी यदि सपोज दैट dy/dt देख लो अपन, है ना, सपोज दैट कहीं dy/dt आपको लिखा हुआ है, ठीक है, dy/dt और ये पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये है इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है। और dy/dt कहीं पर आपको यदि नेगेटिव गिवन है इट मीन्स ये क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मीन्स आपका क्या हो रहा है, घट रहा है और ये बढ़ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में इसी बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 4। ये कह रहा है सर वेरी सिंपल, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी आप पहले सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल सब जानते हैं इस तरीके, है ना। अब मान लेते हैं कि ये इसकी जो है x है और ये इसकी y है, मान लिया हमने, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो x है, आई एम सॉरी फॉर देट, मैं चलिए एक बार के लिए इसको हटा देते वापस। हाँ, ये x गिवन है और ये y गिवन है, मान लिया हमने कि y। अब ये y तो है जो इंक्रीज़ हो रहा है सर, है ना। dy/dt जो है इसमें दे रखा है वो आपको 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। ये जो है इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया। x जो है dx/dt ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये देखो लिखा ना डिक्रीजिंग, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है।
अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है पहला कि आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी किसकी, पेरीमीटर की और एरिया की, कब, जब एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 6 हो। तो पहला इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो पेरीमीटर जो है उसको मैं पी लिख रहा हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी जितनी भी भुजा की लंबाई है वो, तो ये हो जाएगा 2x+y, भाई जिसे हम परिमाप भी कहते हैं हिंदी में, ये 2x+y हो जाएगा। अब आपका रेट ऑफ चेंज dp/dt आपसे फाइंड आउट करवाया, तो 2 ये क्या हो जाएगा dx/dt प्लस dy/dt। अब dx/dt और dy/dt की वैल्यू पुट कर दूंगा, dp/dt आपको मिल जाएगा जब वैल्यू x की कितनी हो 10 और y की कितनी हो 6, तो वो मिल जाएगा 2। dx/dt कितना है -3 और ये कितना है 2। आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सर सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट में आप देखो तो ये एक तरह की लेंथ ही है, लंबाई है जो चेंज हो रही है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट इसमें जो पूछा है वो पूछा एरिया। तो एरिया क्या होता है बताओ, सेकंड इसका बी पोर्शन करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्स वाई। अब मैं dA/dt यहाँ पर फाइंड आउट करूँ तो ये क्या हो जाएगा x एज इट इज़ dy/dt प्लस y एज इट इज़ dx/dt। भाई इतना तो आपको आता ही है ना, u.v का फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर dA/dt हमको पूछ कब रहा है, सर जब x की वैल्यू तो 10 और y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 10 लिखो, तो y की वैल्यू dy/dt क्या है, dy/dt आपका 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है सर 6, और यहाँ पर dx/dt कितनी है, dx/dt है सर -3। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 20 - 18 आ जाएगा, विच विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि द कॉस्ट CX इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय ये आपको कोई कॉस्ट दे रखी है किसी भी वस्तु के एक यूनिट को बनाने की। ये कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, आपको मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करनी है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब x की वैल्यू कितनी हो 3 हो तब आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब ये कह रहा है वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ये मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इसने बता दिया कि एक तरह से ये परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जिस वेरिएबल में ये दे रखा है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना। यानी एक तरह से आपको dc/dx पूछा है तो d/dx ऑफ ये cx की वैल्यू रखूँगा 0.005 x³ माइनस 0.02 x² प्लस 30x और प्लस 5000। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो dc/dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से आ जाएगा 0.015 x², यहाँ से आ जाएगा 0.04 x और यहाँ से आ जाएगा 30 और इसका तो 0 हो ही जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है, यानी dc/dx जो है x की जगह वैल्यू पुट करनी है 3, और अब आपको 0.015 इंटू 3² माइनस 0.04 इंटू 3 और प्लस 30। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में टोटल रिवेन्यू जो है वो गिवन है R एज ए फंक्शन ऑफ X, और आपको यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है x = 5 पर। सेम वैसे के वैसे क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको dr/dx फाइंड आउट करना है, d/dx ऑफ 3x² प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। सो dr/dx की जो वैल्यू है अपने पास आ जाएगी 6x प्लस 36, और ये dr/dx की वैल्यू फाइंड आउट कहाँ करवाई आपको, x = 5 पर। तो यहाँ पर 6 × 5 और प्लस 36। आप इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो इसी तरह से मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके सारे एग्जाम्पल्स जो है रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड वो मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये तरीका अच्छा है या
नहीं है। मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, क्योंकि आपको मेरे चेहरे से ज़्यादा सॉल्यूशन पर फोकस करना है, और इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस के साथ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक इट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे आप आरबीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको जो है अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता रहूँगा। ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई अच्छा और कोई बुरा कुछ नहीं होता। हाँ, पांचवा और छठा एग्जाम्पल आप ज़रूर देख सकते हैं कि इसमें कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जिससे आप यूँ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि यार इसमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो कल के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.1 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं कल। जय हिंद।